हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोगों के लिए बायोलॉजी का दोस्तों सेकंड नंबर चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के दोस्तों 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बनाना, बहुत मजा आने वाला। अधिकतर क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पहले से पूछे गए हैं और इसी चैप्टर से आप लोगों को पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा डियर, क्योंकि और भी चैप्टर का वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए डियर, माय डियर, आप लोग लास्ट तक बना, बहुत मजा आएगा यार, क्या बताएं। चलिए पीडीएफ के लिए 914251 पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। चलिए डियर, आप लोग देखेंगे सेकंड नंबर चैप्टर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि वायु परागण किसमें नहीं होता है। देखो डियर, ऐसे तो दोस्तों 3 गो में होता है, लेकिन किसमें है जो वायु परागण नहीं होता है। तो चलिए ये चैप्टर तो गहराई से पढ़ोगे बिल्कुल बतला देंगे। चलिए घास में होता है दोस्तों वायु परागण, ठीक है ना। मक्का में भी होता है, गेहूं में भी होता है, लेकिन सैलविया में नहीं होता है। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। थोड़ा सा कलर डियर यहाँ चेंज कर लेते हैं। चलो बिल्कुल डी नंबर, जो विद्यार्थी लगा रहे हैं सैलविया, उनका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। लास्ट तक बनाना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना कितने क्वेश्चन आप लोग कवर करते जाए। जैसे फर्स्ट का आप लोग कौन सा पता हो तो फर्स्ट का डी करते जाना, ठीक है ना। चलो एकदम बिल्कुल मजा आने वाला डियर। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो और बतला दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जंगल घास है, जलीय जंगली घास है, ठीक है ना। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। जलीय है ना दोस्तों, जलीय जंगली घास है। ट्रापा, हाइड्रीला, जलकुंभी, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिए गए डियर, बिल्कुल आप लोग एकदम आंसर लगा सकते हैं। चलो जो भी विद्यार्थी यार जलकुंभी लगा रहे हैं, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल उनका सही है। क्या हो जाएंगे, जलकुंभी हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, क्योंकि हम आपको बेहतर तरीके से पीडीएफ भी देंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखेंगे डियर, तो कहा जा रहा है कि भ्रूणपोष क्या है। तो देखो भ्रूणपोष क्या है तो आप लोग को बतलाना है, द्विगुणित है कि अगुणित है कि त्रिगुणित है कि इनमें से कोई नहीं। चलो बहुत अच्छा, जो भी विद्यार्थी यार सी नंबर लगाए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या हो जाएंगे, त्रिगुणित होते हैं, यानी कि भ्रूणपोष होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलो बहुत मजा आएगा डियर। चलो यहाँ पर देखो 4 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है। देखो कहा जा रहा है कायिक प्रवर्धन नहीं है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है डियर इसमें कौन है जो कायिक प्रवर्धन नहीं है। ऐसे 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन है वो गलत है। वो कौन सा ऑप्शन हो गया डियर। चलो बहुत अच्छा, प्रकांड सही है, चूसक भी सही है, शाखा भी सही है, लेकिन जल बीजाणु है दोस्तों, कायिक प्रबंधन नहीं है। तो सो डियर ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी जो भी लगाए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ जाए। चलिए आप लोग चैनल को यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए दोस्तों सब्सक्राइब का बटन और लाइक का दोस्तों थंब लेके आए गए हैं। चलो कर दीजिए यार बेहतर तरीके से, क्योंकि हम आपको ऑल सब्जेक्ट का यार पीडीएफ दे रहे हैं। 914252 पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। चलिए डियर, इनमें से कौन सा फल दोस्तों फूल यानी कि कहा जाए कौन सा फल कूट फल है। देखो कौन सा फल है दोस्तों, वो कूट फल है। आम हो जाएंगे, नींबू हो जाएंगे, धान हो जाएंगे, सेब हो जाएंगे। बताओ कौन सा फल दोस्तों कूट फल है। चलो बहुत अच्छा, जो भी विद्यार्थी या दोस्तों सेव लगा रहे हैं बिल्कुल एप्पल, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एप्पल इज द करेक्ट आंसर। चलो सेव इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। देखो डियर यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में देखोगे तो कहा जा रहा है कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है। डियर आप लोग बताओ इसका क्या कार्य है। भ्रूण बनाना दोस्तों, कि भ्रूण का पोषण देना, कि लिंग निर्धारण करना, कि इनमें से सभी। चलो लगा दो, सभी लोग आंसर लगाएंगे। चलो बहुत अच्छा, जो भी विद्यार्थी यार बी नंबर लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। भ्रूण को दोस्तों पोषण प्राप्त देना, ठीक है ना। भ्रूणपोष का दोस्तों कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना। चलो जो भी विद्यार्थी बी नंबर लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। एकदम बिल्कुल एकदम मेरे जिगर के छल्लो, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है उत्तर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। अगुणित जो भ्रूणपोष होता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। आवृत्ति बीजी की है, कि अनावृत्ति बीजी की है, कि फफूंद की है, कि शैवाल की है। तो माय डियर स्टूडेंट आप लोग कमेंट करो यार, मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए बहुत अच्छा, जो भी विद्यार्थी यार बी नंबर ऑप्शन लगाए हैं बिल्कुल एकदम गदगद हो गए होंगे। अनावृत्त बीजी हो जाएंगे दोस्तों, जो कि विशेषता नहीं है किसकी, तो अगुणित भ्रूणपोष की। जो विद्यार्थी बी नंबर लगा रहे हैं एकदम इस प्रकार का इमोशन उसमें आ रहा होगा।
चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, स्त्री दल चक्र बना होता है। देखिए स्त्री दल चक्र दोस्तों बना होता है, बताओ स्टिग्मा से बना होता है, स्टाइल से बना होता है कि ओवरी से बना होता है कि इनमें से सभी हो जाएंगे। चलो सभी लोग विद्यार्थी कमेंट करेंगे। चलो बहुत अच्छा, यानी कि स्टिग्मा से बना होता है, स्टाइल से भी बना होता है, ओवरी से बना होता है। किसका? स्त्री दल चक्र बना होता है। ऑप्शन नंबर डी जो विद्यार्थी लगाए हैं बिल्कुल उनका यह सही उत्तर। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर। तो कहा जा निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागकण होता है? ठीक है बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागकण होता है डियर? एक लिंगी, द्विलिंगी, इनमें से दोनों, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलो 4 ऑप्शन दिए गए डियर, आप लोग बिल्कुल ठोकने का काम करिए। चलिए बिल्कुल जो भी विद्यार्थी द्विलिंगी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो पौधे में जो स्वपरागण होता है वो दोस्तों द्विलिंगी में होता है। चलो बहुत अच्छा मेरे शेर, चलिए बहुत अच्छा, बी नंबर सही है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखोगे डियर। तो कहा जा रहा है ना कि निम्न में से कौन एक लिंगी है? देखो एक लिंगी की बात क्या, द्विलिंगी नहीं, एक लिंगी। ये आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे। अरे यार ये तो बिल्कुल एकदम धोरे धोरे उड़ा दोगे आप लोग। चलो ये तो आप लोग 10 से पढ़ते रहो। पपीता दोस्तों है तो एक लिंगी दोस्तों है, ठीक है ना। चलो पपीता क्या एक लिंग है? देखो पीडीएफ के लिए 91 42 52 91 34 पे बिल्कुल आप लोग को मैसेज करना चाहिए। आप लोग को बतला देते हैं। देखिए ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ हम आपको पढ़ाते हैं डियर, बिल्कुल आप लोग को देते हैं। एकदम बिल्कुल मुस्कुरा जाइए, ठीक है ना, ओठों पर मुस्कान ले आइए। चलिए बिल्कुल पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट की परागकण मुख्यतः होते हैं। परागकण जो होते हैं दोस्तों मुख्यतः क्या होते हैं? स्पेरोफाइट होते हैं, युग्मक होता है, नार युग्मक होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलो परागकण मुख्यतः होते हैं। चलो थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है डियर, इसलिए थोड़ा तेज चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोगों को कोई दिक्कत ना इतना मुझे दोस्तों है। चलिए बिल्कुल नार युग्मक हो जाएंगे डियर, क्योंकि परागकण जो होता है नार युग्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो भी विद्यार्थी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए परागकण क्या होते हैं? तो नार युग्मक होते हैं। सी नंबर विद्यार्थी वाले बिल्कुल सही उत्तर हो गए। चलो पराग भीति होती है। देखो पराग भीति जो होती है डियर वो क्या होती है? एक स्तरीय होते, द्विस्तरीय होते, त्रिस्तरीय होते, कई स्तरीय होते, बता दो। एकदम धोरे धोरे लगा देना है। चलो बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी है दोस्तों द्विस्तरीय लगाए, द्विस्तरीय उनका बिल्कुल सही जवाब है डियर। एकदम बिल्कुल तहलका मचाए हुए हैं। द्विस्तरीय होता है दोस्तों प्रागभीति। चलो बहुत ही अच्छा, एकदम बिल्कुल धोरे धोरे उड़ा देंगे डियर। एकदम ऐसे ही लास्ट तक बने रहें। देखो परागकोश में होते परागकण हो सकते हैं। देखो परागकण जो होते हैं दोस्तों वो हो सकते हैं, बताओ। एकदम बिल्कुल तहलका मचा देना है आप लोगों को, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल छोड़ना नहीं सब क्वेश्चन को। चलो बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी एलर्जी कारक लगा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल उनका सही उत्तर है, क्योंकि परागकण जो होते हैं एलर्जी कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलो डियर यहाँ से देखोगे 14 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि निम्न में से किस में जल द्वारा परागकण होता है? किसमें डियर स्टूडेंट? जिसमें जल द्वारा परागकण होता है। चलो बहुत अच्छा मेरे प्यारे लाल, जो भी विद्यार्थी ए नंबर लगा रहे हैं एकदम बिल्कुल तहलका मचाए हुए हैं। जल कुंभी में दोस्तों जल द्वारा परागकण होता है, याद रखना डियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो जल कुंभी हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए डियर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर। तो कहा जा रहा है कि एनीमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली नामक दोस्तों परागकण होता है, किसके कारण होता है? आप लोग बताओ, चिड़िया के कारण, चमगादड़ के कारण, घोंघा के कारण कि हवा के कारण? एकदम बिल्कुल तहलका मचा देना है, यही सब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। चलिए बिल्कुल हवा के कारण होता है, बिल्कुल डी नंबर वाला स्टूडेंट बिल्कुल तहलका मचा दिए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलो बिल्कुल डी नंबर सही हो गया, हवा। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देंगे कि 60 नंबर। तो कहा जा रहा है कि एंटोमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? तो कीड़ा के द्वारा होता है, ठीक है ना। चलो बिल्कुल डी स्टूडेंट डी नंबर जो विद्यार्थी लगा रहा है एकदम बिल्कुल एकदम खुश हो जाइए, ठीक है ना, बिल्कुल खुश हो जाइए। चलो कीड़ा के कारण होता है दोस्तों एंटोमोफिली नामक परागकण, ठीक है ना, किसके द्वारा? कीड़ा के द्वारा। चलो बायोपराकित पुष्प समानता होते हैं, तो कैसे होते हैं डियर? बतला दो आप लोग बिल्कुल।
चलो देखो, ये जो होते हैं ना वायुपराकित पुष्प दोस्तों, वो दोस्तों आकर्षक नहीं होते हैं, ठीक है ना, छोटे और रंगहीन होते हैं। बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही कह सकते हो, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे दोस्तों, बी एंड सी दोनों हो जाएंगे। चलो यहाँ पर देखोगे किस फल का दोस्तों बीज चोल कहा जाता है। देखो किस फल का दोस्तों हम लोग बीज चोल खाते हैं, चलो बताओ। चलो डियर स्टूडेंट सभी लोग कमेंट करेंगे, जो भी विद्यार्थी लीची को लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि कि हम लोग दोस्तों जो फल खाते हैं किसका बीज चोल, तो लीची का। चलो बहुत अच्छा, जो भी विद्यार्थी एकदम धूल धूल उड़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एकदम बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए फ्री, देखो आपके लिए कहना नहीं कर, ये आप लोग को कहने की जरूरत नहीं, आप लोग कर दिए होंगे। चलिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए, बहुत खुशी की बात है। साथ में घंटिया को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग को दोस्तों खुशी हो। चलिए बिल्कुल बता दो, 90 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, बताओ तो डियर क्या हो देंगे इसका, तो बिल्कुल आप लोग बतला सकते हैं। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा, जो भी विद्यार्थी यार बी नंबर लगे द्वितीय केंद्रक उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि भ्रूण कोश की सेंट्रल जो कोशिका होती है द्वितीय केंद्रक होती है, बिल्कुल बी नंबर एकदम सही है। देखो डियर एकदम 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या क्वेश्चन है, पादपों में एम्फीबियन किससे संबंधित है, ठीक है ना, पादपों में एम्फीबियन किससे रिलेशन रखता है दोस्तों, बताओ, शैवाल से, ब्रायोफाइट से, कि कवक से, कि टेरिडोफाइट से। चलो बहुत अच्छा डियर, एकदम धूरे धूरे एकदम बिल्कुल बी नंबर सही है, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट जो होता है दोस्तों पादपों में एम्फीबियन से रिलेशन रखता है, यानी कि बिल्कुल बी नंबर जो विद्यार्थी लगा रहे हैं एकदम बिल्कुल धूरे धूरे लगाए हुए हैं। चलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को यार सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप लोग मेरे लिए इतना कर सकते हैं। चलिए डियर यहाँ से देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन में, तो कहा जा रहा है कि कमल में परागकण होता है, बताओ आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन का, सभी स्टूडेंट कमेंट करो। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, चलिए यही नंबर ऑप्शन होगा जाल द्वारा, ठीक है ना, कमल में परागकण किसके द्वारा होता है, तो जाल द्वारा, बिल्कुल ये नंबर है, सही होगा डियर, जाल द्वारा। कमल में परागकण किसके द्वारा, जाल द्वारा। देखो डियर यहाँ पर देखोगे 22 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जाए कि द्विनिषेचन की खोज की, बताओ इसका द्विनिषेचन की खोज किसने किया था, नवास्तीन ने किया था, बता दो। चलो बताओ सभी स्टूडेंट कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करने से दोस्तों क्वेश्चन का आंसर याद हो जाता है, फीलिंग करो। चलो बहुत अच्छा, नवास्तीन जो ने दोस्तों किया था क्या, द्विनिषेचन की खोज, बिल्कुल बी नंबर जो भी विद्यार्थी लगा रहे हैं बिल्कुल उनका सही उत्तर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 53 नंबर, बीजांड विकसित होकर क्या बनाएगा, फल बनाएगा और क्या बनाएगा, आप लोग बताओ आपकी राय क्या है। बीजांड विकसित होकर के दोस्तों फल बनाता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, बीजांड विकसित होकर के फल बनाता है, ए नंबर जो विद्यार्थी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बीजांड विकसित होकर के दोस्तों फल बनाता है, ए नंबर सही हो गया। चलो 53 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ, इनमें से कौन दोस्तों जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, इनमें से कौन है दोस्तों जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, बताओ इसका। चलो बहुत अच्छी बात है डियर, किस में, चलो क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे इसका। चलिए बहुत अच्छी बात है डियर, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे डियर, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम ये सब पाए जाते हैं। चलो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में देखोगे तो कहा जा रहा है कि पुष्प में नार जनन संरचना को कहते हैं, पुष्प में दोस्तों नार जनन जो संरचना होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बतला दो डियर, सभी लोग यार कमेंट करो, एकदम बिल्कुल तहलका मचा देना है। चलिए बिल्कुल पुमांग कहलाता है, ठीक है ना, ये आप लोग क्लास 10 वगैरह में पढ़े हो तो आप लोग को याद होगा, पुष्पों में नार जनन संरचना जो कहलाते हैं पुमांग कहलाते हैं, ए नंबर बिल्कुल सही हो गया। घोंघा द्वारा परागकण कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, घोंघा द्वारा दोस्तों परागकण जो होता है वो क्या कहलाता है, आप लोग कमेंट करो और राइट आंसर ठोक दो। बिल्कुल ये नंबर सुनेंगे दोस्तों, मेलोकोफिली होता है दोस्तों, ठीक है ना, मेलेकोफिली, घोंघा द्वारा परागकण, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए देखिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। देखो आप लोग के लिए दोस्तों खुशखबरी के बात है, educationlecture.com आप लोग का एक वेबसाइट आ रहा है, ठीक है ना, आज दिनांक दोस्तों आप लोग का 5/5/2000 कितना है 22 है, ठीक है ना, आने वाले समय में दोस्तों हो सकता है 10 तारीख से आप लोग का 10 मई से
आप लोग दोस्तों वेबसाइट पर PDF वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो जरूर सर्च कीजिएगा educationlecture.com गूगल पर। अभी नहीं, अभी दोस्तों बन रहा है, ठीक है ना वेबसाइट। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं डियर। देखिए मैं 2 क्लास दे पाता हूँ डियर। आप लोग क्या कीजिएगा, दिन वगैरह रात वगैरह कहीं भी हो, आप लोग वहाँ पर PDF जा करके पढ़ सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है ना। पूरा PDF उस पर डाल देंगे। चलिए देखो, इनमें से किस पुष्प का दोस्तों पुष्पायन खाया जाता है, तो बतलाओ इसका राइट आंसर 27 का। सॉरी दोस्तों, चलो बतला दो इसका, बतला दो पहले। चलिए 27 का बिल्कुल बी नंबर जो विद्यार्थी लगाए इससे बिल्कुल उनका सही है। इनमें से किसका दोस्तों पुष्पासन खाया जाता है, पुष्पासन। चलिए बिल्कुल सेव का खाया जाता है, बी नंबर जो विद्यार्थी लगाए उनका बिल्कुल सही उत्तर है डियर। चलो यहाँ पर देखोगे तो 28 नंबर क्वेश्चन में तो कहा जा रहा है कि पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं। पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं डियर। आप लोग बिल्कुल कमेंट करो कि फ्लोरिकल्चर कहते हैं डियर सर जी, तो आप लोग लगा दो फ्लोरिकल्चर। ये नंबर होगा या बी, आप लोग कमेंट करो। आप लोगों की राय बिल्कुल आपको मान्य होगी। चलिए बिल्कुल ये नंबर जो विद्यार्थी लगाए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोग देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अनुन्मेलय परागण किन पौधों में निश्चित से होता है, तो स्वपरागण में होता है। ए नंबर बिल्कुल सही हो गया। ये सब क्वेश्चन को उड़ा देना डियर स्टूडेंट, कहीं बार बोर्ड एग्जाम में यार पूछ लिया गया तो इस सब क्वेश्चन में क्या दम है। देखो 30 नंबर क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल धुरे छुड़ाइए, बतलाइए। कहा जा रहा है कि एनाट्रोपस बीजांड होता है, तो बता दो एनाट्रोपस जो बीजांड होता है दोस्तों वो होता है, बताओ आप लोग। इतना कितना खूबसूरत PDF डियर आपके लिए इतना मेहनत करते हैं यार, ठीक है ना। चलो लगा दो इसका, लगा दीजिए, बिल्कुल ठोक दीजिए इसका सही उत्तर। चलो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो जाएंगे दोस्तों। क्या होता है, एनाट्रोपस बीजांड होता है, उल्टा होता है। देखिए 90% लाने के लिए 91 42 52 91 34 पर PDF लेना चाहिए। बिल्कुल एकदम बिल्कुल तहलका मचा देंगे, ऐसा कि आप लोग भी रह जाएंगे हक्का बक्का, ठीक है ना। चलो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए डियर यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन तो कहा जाए कि इनमें कौन सा फल दोस्तों जलोदविद है, ठीक है ना। कौन सा पौधा है दोस्तों जो जलोदविद है, तो आप लोग कमेंट कीजिए और राइट आंसर ठोकने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सिंघाड़ा दोस्तों है जो आप लोग का जलोदविद दोस्तों पौधा है, ठीक है। सिंघाड़ा जलोदविद है, तो कैसा दोस्तों जलोदविद। ए नंबर बिल्कुल जो भी विद्यार्थी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। चलिए एकदम धोरे धोरे उड़ा देंगे हम लोग दोस्तों, एकदम तहलका मचा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को या सेलेक्ट कर लो। आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है, किसी के लिए नहीं, आपके लिए। चलो इतना PDF बेहतर तरीके से इतना रंगीन बनाता है डियर आपके लिए, ठीक है ना। चलो डियर यहाँ पर देखोगे 32 नंबर क्वेश्चन 32 नंबर, निम्न में से कौन असत्य फल किससे बनता है। निम्न में से असत्य फल है दोस्तों, असत्य फल जो होता है किससे बनता है, आप लोग कमेंट करो, बताओ। असत्य फल जो बनता है डियर स्टूडेंट मेरे प्यारे लाल, बिल्कुल आप लोग कमेंट करो यार। चलो बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे, चलो बहुत ही अच्छा, बहुत जो भी विद्यार्थी यार बी नंबर लगाए पुष्पासन बिल्कुल उनका सही है। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, इसीलिए 90% कभी उठेगा आपसे नहीं। मतलब दोस्तों क्या हुआ, पुष्पा कभी झुकेगा नहीं तो 90% कभी आपसे झुकेगा नहीं, उठेगा, ठीक है ना। किस प्रकार से, इस प्रकार से दोस्तों उठेगा, ठीक है ना। इसीलिए पुष्पासन हो जाएंगे, बी नंबर बिल्कुल सही हो गया। चलिए एकदम तहलका मचा देना आप लोगों को, एकदम बिल्कुल तहलका मचा देना। ऐसा तहलका नहीं, इस प्रकार का तहलका, एकदम मुंह पर दोस्तों मुस्कान आप लोग का आ जाए, ठीक है ना। ऐसा तहलका मचाना है। चलिए एकदम धोरे धोरे उड़ा देना है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे आप लोग। कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बेली सनेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है, ठीक है ना। बेली जो होता है ना दोस्तों सनेरिया, उसमें किस प्रकार का पर परागण होता है। चलो एकदम बिल्कुल तहलका मचाते हो जो भी विद्यार्थी ए नंबर लगाए जल परागण, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होंगे, जल परागण हो जाएंगे। ए नंबर बिल्कुल सही हो गया। चलो यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन में देखोगे तो कहा जा रहा है डियर कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं, बताइए डियर। आप लोग तो बिल्कुल शेरू हो यार, बिल्कुल लगा दोगे, शेर से नहीं हो, ठीक है ना। तो लगा दो, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से कौन सा अंग में भाग लेते हैं। फल में, जड़ में, तना में, पत्ती में। एकदम बिल्कुल तहलका मचा देना है। चलिए बहुत ही अच्छा, चलो 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 बहुत ही अच्छा। चलो जो विद्यार्थी ए नंबर लगाए उनका बिल्कुल सही है दोस्तों, फूल हो जाएंगे। चलो बिल्कुल ए नंबर हो जाएंगे डियर जो पादपी पौधों में लैंगिक जनन में दोस्तों भाग लेते हैं, तो कौन, तो फूल।
यहाँ पर देखोगे तो क्या क्वेश्चन है, या लॉलीपॉप क्वेश्चन। परागकणों में विशेष करके कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मेरे प्यारे लाल आप लोग को नहीं पता है तो याद कर लीजिए, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, याद रखना, देखो बेरी बेरी, बेरी बेरी। और दोस्तों विटामिन ए की कमी से रिथौंदी दृष्टिहीनता, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिक्टेस। ये सब आप लोग को याद होना चाहिए, आप बिल्कुल तहलका मचा देंगे। विटामिन की खोज फांक नहीं किया था, ये सब याद रखो, ठीक है ना। चलो इसका क्या हो देंगे, बी नंबर बिल्कुल सही हो देंगे। ओ सॉरी, ए नंबर मैंने दिया, चलो विटामिन बी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पर 36 नंबर में देखेंगे डियर, तो कहा जाए कि किसने सिद्ध किया, प्रूव दैट, कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है। देखो कोशिका जो होता है दोस्तों, कोशिका के कोई रॉबर्ट हुक ने किया था, सभी स्टूडेंट को पता है, मेरे प्यारेलाल 8वीं क्लास में पढ़ चुके हो। कहा जा रहा है कि टोपिटेंट, कोशिका टोपिटेंट है, या किसका कथन है? व्हाइट का, फैंक का, मिलर ने। देखो फैंक मत लगा देना, गलत जवाब। चलो लगा दो आप लोग। स्टीवार्डन होना चाहिए, आप लोग क्या लगाना चाहेंगे? स्टीवार्डन हो गया दोस्तों, बिल्कुल डी नंबर। जो विद्यार्थी लगाना है इस प्रकार का चेहरे पर मुस्कान ले लाइए, ठीक है ना। देखो इस प्रकार का एकदम बिल्कुल खुशी वाला। चलो एकदम बिल्कुल तहलका मचा दें, मुकुट्टा उकुट्टा पहन के एकदम बिल्कुल गहराइयों में एकदम पढ़ेंगे। चलिए चलो डियर, यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन में कहेंगे, तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक पादप कोशिका के पुनः पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं दोस्तों, बताओ। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे? क्लीनिंग कहेंगे? नहीं सर जी, बता दो तो क्या हो जाएंगे। चलो बिल्कुल बिल्कुल डियर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी यार सी नंबर लगाए, टोटिपोटेंसी, एकदम बिल्कुल तहलका मचा दिए। टोटिपोटेंसी कहलाती है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाए, इस गुण को हम लोग दोस्तों टोटिपोटेंसी कहते हैं। बिल्कुल सी नंबर जो विद्यार्थी लगाए हैं एकदम बिल्कुल चक हो गए हैं। चलिए देखिए डियर, यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि वायु परागकण समानता पाया जाता है, वायु परागकण समानता पाया जाता है, आप लोग बताओ। चलिए बहुत ही अच्छा। 38 का जो विद्यार्थी बी नंबर लगाए, बिल्कुल उनका से वायु परागकण समानता पाया जाता है घासों में। चलिए बहुत ही अच्छा। जो विद्यार्थी बी नंबर लगा रहे हैं एकदम बिल्कुल खुशी की बात है, एकदम तहलका मचा दिए। चलिए दिखा दीजिए 39 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि चिरस्थायी बादल निम्न में से किस में पाया जाता है डियर? आप लोग बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चिरस्थायी बादल निम्न में से किस में पाया जाता है? चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे लाल। ए नंबर जो विद्यार्थी लगाए बैगन में, ठीक है ना, बैगन, ठीक है ना, बैगन, ये वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। चलो देखिए यहाँ पर 40 नंबर देखियो, कहा जा रहा है कि हर कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन सा पाया? देखो आप लोग कह रहे हैं सर जी आप लोग को ठीक से पढ़ना नहीं, अरे यार बायोलॉजी हम नहीं है, ठीक है ना। आप लोग यार कमेंट करते हैं तो मैं देखता हूँ थोड़ा बायोलॉजियों पर ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। ऐसे तो दोस्तों मैथ में और फिजिक्स ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाता हूँ, लेकिन ऑल सब्जेक्ट यार मैंने पढ़ा हूँ तो इसीलिए पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। बायो ऐसे नहीं, आप लोग के कहने पर मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, इसीलिए आपके लिए समझ इतना किया जा रहा है। चलो 40 नंबर क्वेश्चन का लगा दो कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल बे नंबर से हो जाएंगे, मतदार हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? मतदार, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। देखो निषेचन होता है, क्या होता है निषेचन? बता दो। निषेचन जो होता है दोस्तों क्या है, बता दो। एकदम बिल्कुल तहलका मचा के ए नंबर जो विद्यार्थी लगा रहे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ अंडा तथा नर के न्यूक्लियस का संयोजन, क्या इनिशिएशन क्या है? तो अंडा तथा नर के न्यूक्लियस का संयोजन है डियर। जो विद्यार्थी ये नंबर लगा रहे मेरे प्यारे बिल्कुल उनका सही है। एकदम तहलका मचा देना, इस सब के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि औरों के चक्कर में रहे तो कोई नहीं एजुकेशन लेक्चर के टक्कर में। चलिए लगाइए 42 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए पीडीएफ के लिए 91 42 52 91 34 पर मैसेज कर देना, एकदम बिल्कुल तहलका मचा करके। 91 42 52 91 34। चलिए कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट 42 नंबर क्वेश्चन में कि सूर्यमुखी फल के पौधे के परागकण अपने जीवन क्षमता के कितने घंटे के बाद खो देती है? 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, लगा दीजिए आप लोग सही उत्तर। चलिए बहुत अच्छा, 3 घंटे बिल्कुल सही है। जो भी विद्यार्थी लगाने बिल्कुल स्टार, तो बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल सुपर स्टार है, ठीक है ना। स्टार लगाने वाले बिल्कुल सुपर स्टार, ए नंबर बिल्कुल सही हो गया। चलो डियर चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पर देखेंगे तो मजा आ जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अलग अलग समयों पर तथा अलग अलग समयों पर यहाँ पर नाद होगा, ठीक है। नाद तथा मादा जननांगों की परिपक्वता क्या कहलाती है? देखो अलग अलग समयों में विभिन्न दोस्तों कंडीशन में समय पर दोस्तों नाद तथा मादा जननांगों की परिपक्वता क्या कहलाती है? परिपक्वता, ठीक है ना, क्या कहलाते हैं डियर? बिल्कुल आप लोग लगा दो। चलिए चलो डायकोगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है? डायकोगेमी कहलाता है। बिल्कुल बी नंबर जो विद्यार्थी लगाए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन में तो कहा जा रहा है कि समकालपक्वता निम्न में से किस में होता है? समकालपक्वता जो होता है दोस्तों गुलबॉक्स में होता है। बतला दो बिल्कुल एकदम बिल्कुल धोरे धोरे उड़ा देना है दोस्तों, एकदम बिल्कुल। चलो ए नंबर हो जाएंगे गुलाबॉक्स में होता है। चलिए पीडीएफ के लिए दोस्तों 91 चलिए सत्य फल का निर्माण होता है किससे होता है? सत्य फल का निर्माण किससे होता है? चलिए सत्य फल का निर्माण दोस्तों अंडाशय से होता है। ए नंबर जो विद्यार्थी लगाए एकदम बिल्कुल सुपर स्टार है, क्योंकि स्टार लगा रहे हैं दोस्तों तो समझिए वो सुपर स्टार है। चलिए बिल्कुल ए नंबर हो जाएंगे दोस्तों अंडाशय। क्या हो जाएंगे? अंडाशय। सत्य फल का निर्माण होता है किस में? किससे? तो अंडाशय से। चलो देखो डियर 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि और निथफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे लाल, एकदम बिल्कुल सी नंबर लगाने वाले स्टूडेंट एकदम बिल्कुल तहलका मचा दिए हैं। और निथोफिली जो दोस्तों परागण पाया जाता है पक्षियों में पाया जाता है। बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर हो गया। चलिए एकदम गादा गादा मचा दीजिए। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखियो तो कहा जा रहा है कि एक पररूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? बताइए डियर। चलिए बहुत ही अच्छा, एकदम तहलका मचा दिया। 4 होते हैं। एक पररूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। चलिए यहां से देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन अपन तो कहा जा रहा है कि एक बीज पत्र में प्रबंध लगाना अधिकांश असंभव है क्योंकि उनमें अभाव होता है। किसका? कैम्बियम का, ग्राउंड उत्कों का कि दोस्तों संभान उत्कों का कि पर कायम कोशिका का। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे लाल, जो भी विद्यार्थी ए नंबर कैम्बियम लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बीज पत्र में प्रबंध लगाना अधिकांश असंभव है क्योंकि दोस्तों उनमें अभाव होता है दोस्तों कैम्बियम का। ए नंबर बिल्कुल सही हो गया। चलो 49 नंबर क्वेश्चन देखो और लगाओ इसका सही उत्तर क्या हो देंगे? पराग नालिका के बीजांड द्वार से, ठीक है ना, बीजांडकाय में प्रवेश करना कहलाता है। क्या कहलाता है डियर? बिल्कुल पोरा क्या कहलाते हैं? पोरोगेमी कहलाते हैं। ए नंबर जो विद्यार्थी लगाए बिल्कुल ए स्टार को लगाए वो बिल्कुल सुपर स्टार है, ठीक है ना। ए नंबर सही हो गया। चलिए डियर यहाँ पर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन तो कहा जा रहा है क्यों पर्यावरण के चक्कर में कोई नहीं एजुकेशन लेक्चर के टक्कर में। कहा जा रहा है कि बीज चोल का निर्माण होता है, तो बताइए। चलिए डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा, एकदम बिल्कुल तहलका मचा दें। अधिकतर क्वेश्चन का दोस्तों सुपर स्टार आंसर आ रहा है पेरिकार्प में। चलिए पेरिकार्प पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ए नंबर सुपर स्टार हो गया। चलिए ए नंबर बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर देंगे डियर। चलिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है? चलिए बहुत अच्छा, सभी डियर स्टूडेंट आप लोग कमेंट करें कि बी नंबर सही हो जाएगा सर जी, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है पीईजी। भूमि फलने है, देखिए भूमि फलने फल क्या है? देखो भूमि फलने फल दोस्तों क्या है? आलू तो कभी होगा नहीं दोस्तों, नहीं प्याज होगा, नहीं अदरक होगा तो मूंगफली। बिल्कुल बी नंबर सही हो गया। चलो 53 नंबर क्वेश्चन का लगाओ तो क्या कहा जा रहा है कि भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है डियर? भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है बताओ तो? एंडोस्पर्मिक कहलाता है, ठीक है ना। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे मेरे प्यारे लाल, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो अनिश्चय के जनन समानता मिलता है। अनिश्चय जनन समानता मिलता है दोस्तों, कहाँ मिलता है? अनिश्चय जनन समानता है अंगूर में, आम में, नींबू में, लीची में। लगा दीजिए बिल्कुल सही उत्तर डियर स्टूडेंट, आप लोग बिल्कुल तहलका मचा कर लगा दीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट मेरे प्यारे लाल। चलिए ए नंबर लगाने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही है, अंगूर हो जाएंगे। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो पुष्प कृषि में निम्न में से क्या कहते हैं?
पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं या फ्लोरोकल्चर कहते हैं, शुरू में बतला दिए थे। देखो आप लोग देखेंगे एजुकेशन लेक्चर यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, मुझे पता है, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए डियर, क्योंकि पीडीएफ के लिए आप लोग को इस नंबर पर देखो यहाँ थोड़ा देर वेट कीजिए। देखिए पीडीएफ का पूरा आंसर दिया हुआ है ताकि मेरा स्टूडेंट एकदम बिल्कुल तहलका मचा दे। बगल में आंसर होगा पीडीएफ में। चलिए यहाँ पर देखोगे तो मेरा नाम लिखा हुआ है दोस्तों 9142519134 एजुकेशन लेक्चर यूट्यूब चैनल। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर दोस्तों मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है ना। चलिए अगर वीडियो पसंद है डियर स्टूडेंट तो वीडियो को एक लाइक बनता है, क्योंकि लाइक के बिना दोस्तों समझ सकते हो ये वीडियो अधूरा हो जाएगा। अगर आप लोगों को बेहतर लगा, अगर कुछ इस वीडियो से आप लोग को सीखने को मिला है तो एक वीडियो को लाइक ठोक दीजिए और प्यार से एक सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार नहीं होता, बस एक बार ही कीजिए, लाइक दोबारा आप लोग को करना पड़ सकता है, लेकिन सब्सक्राइब एक बार होता है। चलिए फिर ये बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, पीडीएफ भी फ्री है। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।